हूँ रवि एंड वेलकम टू सेल्फ स्टडी एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक्स को हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें पहला आता है हमारा यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर दिया गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल मतलब होता है कि दो लाइन, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। मतलब जैसे अगर दो लाइन दिया गया है, अगर इन दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। और जब इन दो पैरेलल लाइंस के बीच एक लाइन खींचा जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल, जिसको हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनके जब इस तरीके से दो एंगल्स, दो लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल बनता है तो उस टाइम पे उसमें कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये देखने वाले हम लोग। तो पहला दिया है, हम लोग को दिया गया यहाँ पर एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये वाला, इसके ड्रॉ करने के कारण कौन कौन से एंगल मेड हुए हैं यहाँ पे, वो देखना है हम लोग को। तो पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो इसमें यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये, इसमें हम लोग अलग अलग निशान लगाए थे ताकि समझ में आए कि ये सब अलग अलग एंगल है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 8 एंगल्स बने हुए हैं, 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। इन एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल एंगल्स। इन एंगल्स को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल एंगल्स। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या दिया है हम लोग को। यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया गया है, तीसरा हम लोग का पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होता है। जो लोग इंग्लिश में हैं उनके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, जो हिंदी में है उनके लिए संगत कोण होता है। संगत कोण कौन कौन से होते हैं, हाँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल आता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल आता है तो 8 एंगल्स बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स। लेकिन उनके आने के वजह से और एंगल्स भी बनते हैं 4, जिनको 4 नहीं और भी बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये भी इसके अपर साइड है और ये वाला भी इसके अपर साइड है। फिर इस साइड देखेंगे तो ये वाला, ये वाला। अब हम लोग नीचे साइड देखते हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या है, ये कौन सा एंगल है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, मान लो यहाँ पे दो लाइन बनाया गया है, ये कौन से लाइन है, ये हैं पैरेलल लाइंस। इनके बीच में ये क्या आया, एक ट्रांसवर्सल। अब इनके आने के वजह से और भी एक तरीके का एंगल फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो
दो पैरेलल लाइंस के अंदर फॉर्म होते हैं एक ट्रांसवर्सल की वजह से, तो वो एंगल्स होते हैं ये वाले एंगल्स। यहाँ पर हम लोग नेम देख के देखते हैं। यहाँ पे P दिया, यहाँ पे Q दिया, इसको A दिया, इसको B, इसको C और इसको D। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AP यहाँ पे हम L दे देते हैं और यहाँ पे M दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, APL ये वाला जो एंगल है AP, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से जो एंगल गया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। और एक बात और बताया तो इंटीरियर एंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के प्लस करके 180 हो, तभी ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है। क्योंकि यहाँ पे भी 90 फॉर्म होगा, यहाँ पे भी 90 फॉर्म होगा। तो इसलिए अगर आपको चेक करना हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के देखो, 180 आपको मिलेगा। इसी तरह इस साइड भी बनता है दो एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। कभी भी देखोगे तो ये दो अंदर साइड जो बनेंगे वो होते हैं इंटीरियर एंगल। आपके बुक में एक और एंगल होना चाहिए जो दिया नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स बाहर फॉर्म होते हैं जो कि इस साइड होते हैं। अब हम लोग को कौन सा एंगल और दिया गया है, हम लोग को दिया गया है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल वो एंगल होता है जो Z के रूप में फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, जो जिगजैग वे में फॉर्म होता है। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। फिर उसी तरह अगर हम लोग इस साइड देखें तो ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, ये वाला लाइन और ये वाला एंगल। ये दो एंगल कौन से होंगे, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कौन कौन से देखे, हम लोगों ने देखे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर देखा हम लोगों ने एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, फिर देखा हम लोगों ने कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, फिर देखा हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, फिर देखा हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, फिर देखा हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल मैंने बताया आपको जो जिगजैग वे में फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। कभी पता करना आपको तो आप इस तरीके से Z बनाओ, जो Z के अंदर जो एंगल बनेगा वो होगा अल्टरनेट एंगल। इस साइड से भी वही अगर आप Z बनाओ तो दिखेगा आपको, इधर भी है इधर भी है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट हम लोग को दिया गया है अल्टरनेट एंगल हो गए। तो अब और कोई एंगल दिया नहीं है आपको। इस तरीके से हमने कितने एंगल्स देख लिए, ट्रांसवर्सल देख लिया हम लोगों ने, ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर देखा हम लोगों ने एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, फिर देखा हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स और क्या है अल्टरनेट एंगल्स। तो ये सब एंगल्स के हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिसको ना आता हो उनको शेयर कर देना। ये वीडियो इस एक्सरसाइज 2.1 के पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आगे जो आपको वीडियो मिलेगा वो होगा इस 2.1 एक्सरसाइज का आपको वीडियो मिलने वाला है।